हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके कॉमर्स अड्डा 24/7 पे। आज हम बात करने वाले हैं कि मैम अप्लाइड मैथ्स क्या होता है, कोर मैथ्स क्या होता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इवन मैं किसी इंसान से जिन्होंने अपने करियर में बहुत एक मुकाम हासिल कर लिया, अगर मैं उससे भी पूछूंगी ना भी, तो वो भी कहीं ना कहीं कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। तो बच्चा कोर मैथ्स क्या होता है, अप्लाइड मैथ्स क्या होता है, किन बच्चों को कोर मैथ्स लेना चाहिए, किन बच्चों को अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए, हम आज वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, प्लीज़ आप सेशन को एंड तक देखिएगा। देखिए बच्चा, अप्लाइड मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको अपने बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में आगे जाना है तो आपको अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए। और खास करके जिन बच्चों को बैंकिंग में जाना होता है, अप्लाइड मैथ्स में जाना होता है, उनका करियर एक कहीं अलग ही फाइनेंस लेवल पे शिफ्ट होने वाला होता है, उनके करियर का मुकाम, तो वो कॉमर्स ही लेते हैं। तो आपको अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स के साथ लेना चाहिए ताकि आप आगे जाके लाइफ में अपना वो ड्रीम अचीव कर पाएं जो आपने कॉमर्स लेते वक्त सोचा था। तो आपको अप्लाइड मैथ्स बच्चा कब लेना है? कॉमर्स वालों के साथ। जब आप कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स वाले बच्चे इसको क्या करेंगे? कॉमर्स वाले बच्चे अप्लाइड मैथ्स जरूर से ले लें अगर उनको अपना पूरा का पूरा करियर बैंकिंग या फाइनेंस के उसमें एक पूरा का पूरा एक अचीव करना है, एक महारत हासिल करना है, ठीक है, या उस फील्ड में भी इंटरेस्ट है तो बच्चे इसके साथ जा सकते हैं। कोर मैथ्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि जेन्युइनली आपको मालूम है कि कोर मैथ्स से बच्चा क्या करता है, जेई आईआईटी इंजीनियरिंग करता है, अदर जैसे कि अगर उसको साइंटिस्ट बनना है उस फील्ड में जाता है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियरिंग करना है, तो मैथ्स से लेके बच्चा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इवन मैं अगर बोलूँ तो ये कोर मैथ्स कॉमर्स वाले बच्चे भी ले सकते हैं। इवन जो बच्चे सीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, मैं बताती हूँ आपको, मैक्सिमम कॉमर्स के बच्चे ना कोर मैथ्स ही लेते हैं। अगर उनको सीए की प्रिपरेशन करनी है या आगे कुछ मैथ्स को लेकर डिसाइड करने वाले हैं तो सोचते हैं कि कॉमर्स इजी हो जाएगा, उसके साथ हम एक टफ सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, वो है मैथ्स। मैथ्स वाले बच्चे हर फील्ड में एंट्री कर जाते हैं, यही उनका रीजन होता है। वो इकोनॉमिक्स से बीए कर सकते हैं ऑनर्स वाला, ठीक है, मतलब कि बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये वाले कोर मैथ्स जो है वो दोनों ही बच्चे ले सकते हैं, दोनों को ही फायदा हो जाता है। पर यूजुअली मैक्सिमम बच्चे इसको कौन से लेते हैं? कॉमर्स वाले नहीं, साइंस वाले बच्चे लेते हैं। साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो कोर मैथ्स लेते हैं। कोर मैथ्स से वो इंजीनियरिंग करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, या किसी अदर फील्ड में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, टीचर बनते हैं, किसी अलग फील्ड में जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने देख लिया क्या कि कौन लेता है अप्लाइड मैथ्स, कौन लेता है कोर मैथ्स, किसको क्या लेना चाहिए, ये हमने डिसाइड कर लिया। कोर मैथ्स का बच्चा, सॉरी साइंस का बच्चा कभी भी अप्लाइड मैथ्स नहीं लेगा, वो कोर मैथ्स ही लेगा। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं हम, सिलेबस क्या होता है। अगर मैं बात करूं बच्चा तो सिलेबस जो है हमारे पास, अगर मैं क्लास 11th की बात कर लेती हूँ, ये क्लास 11th है बच्चा। क्या है ये क्लास 11th है। क्लास 11th तक अप्लाइड मैथ्स की बात कर लेती हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि 9 नंबर का आता है। अलजेब्रा 15 नंबर का आता है। ये कोर मैथ्स का पार्ट है, ध्यान रखिएगा बच्चा, ये कोर मैथ्स का पार्ट है। ये क्वांट का पार्ट आ रहा है, क्वांट जीटी, अरे जो आपने पढ़ा है ना 6, 7, 8 में, रेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, वो इसका पार्ट है। ये कोर मैथ्स का पार्ट है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि 6 नंबर का आएगा, ये आपका अप्लाइड मैथ्स में। कैलकुलस जो कि 10 नंबर का आएगा, ये भी किसका पार्ट है? कोर मैथ्स का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी जो इसमें आ रहा है 8 नंबर का, ये भी किसका पार्ट है? कोर मैथ्स का पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये कोर मैथ्स का है, ठीक है। 11th में भी स्टैटिस्टिक्स है, पर यहाँ का स्टैटिस्टिक्स थोड़ा अलग हो जाता है, ये 12 नंबर का रोल प्ले करता है। बेसिक ऑफ फाइनेंस मैथमेटिक्स, फाइनेंस मैथमेटिक्स क्या होता है, जिनको फाइनेंस के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, ईएमआई के बारे में पढ़ाया जाएगा, लोन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका 12 नंबर और ये 15 नंबर का होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चा, ये भी कोर मैथ्स का पार्ट होता है। ये भी कोर मैथ्स का पार्ट होता है, जो कि 5 नंबर का रोल प्ले करता है। 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, 100 नंबर। ये क्लास 11th का सिलेबस था। अगर मैं बात करूं 12th की, तो नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल, तो ये भी क्या हमारे पास क्वांट का सिस्टम है। एल्जेब्रा ये 11 नंबर, एल्जेब्रा 10 नंबर, ये भी आपका कोर मैथ्स का पार्ट है। कैलकुलस ये भी आपका कोर मैथ्स का पार्ट है। 25 नंबर के दोनों, 10 नंबर 15 नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, ये 10 नंबर का रोल प्ले करता है, ये भी क्या है? कोर मैथ्स। तो 35 नंबर आपके कोर मैथ्स के आ रहे हैं, 35 नंबर कोर मैथ्स के। अब जो यहाँ से बच गया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग,
ये जो 8 नंबर है बच्चा, ये भी आपका कोर मैथ्स का ही है। ये 3 चैप्टर आपका जो है ये बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है। 5 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 15 में हमने 5 ऐड किया 26 नंबर जो है आपका ये कोर इसका है आपके कोर मतलब क्या अप्लाइड मैथ्स का पार्ट है। 11 नंबर आपके क्वांट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहां से हमारे पास 35 नंबर, 35 में हमने 8 जोड़ा 40, 43 मार्क्स जो है आपके पास वो कोर मैथ्स वाला है। सोचो तो हमने क्या देखा मैम, अप्लाइड मैथ्स पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मैम, कुछ पार्ट कोर मैथ्स का पढ़ना पड़ेगा, कुछ पार्ट कोर मैथ्स का मैम, कुछ पार्ट क्वांट पढ़ना पड़ेगा। क्वांट मतलब क्या मैम, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क जो हम 8 तक पढ़ के आए हैं वो पढ़ना पड़ेगा। फिर जाके कुछ अदर टॉपिक है, कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो कि आपके रिलेटेड होंगे किससे, अप्लाइड मैथ से, बैंकिंग फाइनेंस, जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये वाले आपको कोर अप्लाइड मैथ्स पढ़ना है, आपको ये 3 चीज। तो बच्चे यही सोचते हैं कि जब कोर मैथ्स पढ़ना ही है, जब हमें 12th में 43 मार्क्स कोर मैथ्स ही पढ़ना है, तो क्यों ना पूरा का पूरा कोर मैथ्स ही पढ़ ले। तो कोर मैथ्स हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मैथमेटिक्स। 11th में सेट एंड फंक्शन 23 नंबर, एलजेब्रा हमारा 25 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 12 नंबर, कैलकुलस हमारा 8 नंबर, स्टैटिस्टिक्स हमारा 12 नंबर 80 नंबर, और 20 नंबर हमारा प्रैक्टिकल का, मतलब सॉरी प्रैक्टिकल नहीं होता है हमारा, इंटरनल असेसमेंट होता है, तो हमारे हो गए 100 नंबर। 12th का ही मेन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 12th ही हमारा बोर्ड होता है। तो यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर, एलजेब्रा हमारा 10 नंबर, कैलकुलस हमारा 35 नंबर, वेक्टर एंड 3D हमारा 14 नंबर, देन लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास जो है वो 5 नंबर, एंड प्रोबेबिलिटी 8 नंबर 80 नंबर, और ये पूरा बन गया आपका 100 नंबर। तो आप बस कोर मैथ्स वाले सिर्फ कोर मैथ्स का पार्ट पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथ्स वाले लगभग 43% जो है, या मान के चलो 40% जो है वो कोर मैथ्स पढ़ेंगे, 23% जो है वो क्वांट पढ़ेंगे, देन जो बचा हुआ पार्ट है वो फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, EMI से रिलेटेड, जो उनका अप्लाइड मैथ्स जिस फील्ड में वो महारत हासिल कर रहे हैं अकाउंट वगैरह बना के, वो उस पर स्टडी करेंगे। तो ये है आपका डिफरेंस सिलेबस में, ये है आपका डिफरेंस कौन सा बच्चा क्या ले सकता है। अब जो भी है मैथ्स तो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगर मैं बात कर लूँ बच्चा, हमने विजेता बैच लॉन्च किया है, ठीक है। विजेता बैच में अगर आप अनु 20 कोड लगा के इनरोल करते हो, जहाँ पे आपको अमन सर, हर्ष सर, अनु मैम मैथ्स पढ़ा रही होंगी, ठीक है। अगर आप करते हो तो मैथ्स का जो आपको कंटेंट है लाइन बाय लाइन NCERT मैं आपको फ्री दूंगी, आप कोई भी ले लो। गेस 100 क्वेश्चंस मैं आपको फ्री दूंगी, गेस CUT का एक पेपर आपको मैं फ्री दूंगी, PYQs मैं आपको फ्री दूंगी, फॉर्मूला सीट मैथ्स का, सिर्फ मैथ्स का, ये मैं आपको फ्री दूंगी अगर आप मेरा कोड लगाते हो अनु 20 और मुझे इस ईमेल ID पे anu.singh@247.com पे मेल करते हो। पूरा प्रूफ याद रखिएगा, प्रूफ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कितने बच्चों ने कौन सा कोड लगाया, ठीक है। तो ये कोड लगाना है आपको अनु 20, याद रखिएगा। अब कैसे इनरोल करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पे adda247 डालना है। जैसे ही आपने इसको सर्च किया, आ जाओ इधर, आपने सर्च किया, आप पहुंच गए यहाँ पे, फर्स्ट पे जाइएगा और यहाँ पे आप आ गए स्टोर में जाके आपको देखना है क्या, स्कूल K-12, आप आ जाना यहाँ पे CBSE बोर्ड। अब आपके पास देखिए CBSE बोर्ड में बच्चा आप देखोगे साइंस है, आप साइंस वाले हो तो साइंस देखो, ये हमारे पास कॉमर्स बैच है। कॉमर्स बैच में आपको मैं मैथ्स पढ़ा रही होंगी, आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा और आप देख पाओगे कि कॉमर्स में भी हमारे की पूरी टीचर्स की लगी पड़ी है, मतलब कि क्लासेज और उनकी स्टडी प्लान सब लगा हुआ है, आप देख लोगे। बस फ़र्क कितना है बच्चा कि अगर आप सिर्फ विजेता लोगे तो अगर आपको इसमें बुक नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो आपको बोला है, जो कमिटमेंट किया है कि मैं आपको फ्री में मैथ्स का सारा चीज़ दे दूंगी, जहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय नाउ करना है, अनु 20 कोड यूज़ करना है। आपने अप्लाई किया और जैसे ही आपने अप्लाई किया आपको ये फ्लैट 30% ऑफ मिल गया, 999 का पड़ा। अगर आप ऐप से खरीदोगे तो ये 10 रुपये और कम हो सकते हैं, 990 का ही पड़ सकता है। तो ये है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है। अब मैंने बोला क्या कि हम प्रो लेना चाहते हैं, तो आप प्रो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गए यहाँ पे और आप जाके यहाँ पे व्यू ऑल कर लो, आपको यहाँ दिखेगा क्या, प्रो में आपको बच्चा एक बुक मिलेगा, साथ में आपके घर पे एक हार्ड बुक भेजा जाएगा। अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो 25 तारीख से वो डिस्पैच हो जाएगा, 3 दिन के 4 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको मैथ से जितने भी रिलेटेड कंटेंट है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो मैं आपको वहाँ पे वो फ्री में दे दूंगी। अब आ जाओ, ये अनु 20 कोड आपने यूज़ किया,
और यूज़ करके आपने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपको 499 का लगभग 1500 का ये पड़ रहा है। तो आप इनरोल कर लीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपको। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, 25 जनवरी से पहले हम सिलेबस खत्म भी करा देंगे। तो ऑल द बेस्ट, अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। मिलते हैं बैच में, थैंक यू सो मच।